हेलो स्टूडेंट, लोअर लिम्ब का ओवरव्यू करने के बाद आज हम लोअर लिम्ब की सबसे पहली बोन हिप बोन के बारे में समझेंगे। हिप बोन के स्ट्रक्चर, फंक्शन और अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए टाइम वेस्ट न करके हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हिप बोन को इननोमिनेट बोन भी कहा जाता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हिप बोन एक बड़ी और इरेगुलर शेप्ड बोन होती है। ये हमारे स्केलेटन सिस्टम का एक मजबूत हिस्सा है जो बॉडी वेट को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। तो हिप बोन एक सिंगल बोन नहीं है, वो तीन अलग अलग बोन से मिलकर बनती है जो एक कप शेप होलो कैविटी पर आकर मिलती है, जिसे हम एसिटाबिलम कहते हैं। हिप बोन कौन कौन से तीन बोन से मिलकर बनती है वो देखते हैं। पहला है इलियम, जो अपर और एक्सपेंडेड पार्ट है। जो ग्रीन कलर वाला आप देख रहे हैं वो ब्रॉड पार्ट, वो है इलियम। दूसरा है प्यूबिस, ये जो आप नीचे आगे की तरफ ब्लू कलर का जो पार्ट देख रहे हैं वो है प्यूबिस। और तीसरा है इस्टियम, जो पीछे नीचे का हिस्सा लाइट ग्रीन कलर का है वो है इस्टियम। तो हिप बोन तीन अलग अलग बोन से मिलकर बनता है। वो कौन कौन से बोन है? इलियम, प्यूबिस एंड इस्टियम। अब आगे हिप बोन के फीचर्स और जॉइंट समझते हैं। सबसे पहले हिप बोन एक बहुत बड़ी ओवल शेप्ड ओपनिंग होती है जिसे ऑब्टुरेटर फोरामेन कहते हैं। ये जो आप नीचे ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं वो है ऑब्टुरेटर फोरामेन। ये प्यूबिस और इस्टियम के बीच सिचुएटेड होती है। अब हम इसके आर्टिकुलेशन की बात करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है हमारा हिप जॉइंट। जो एसिटाबिलम है वहां हेड ऑफ द फीमर के साथ जुड़कर बनता है हमारा हिप जॉइंट। दूसरा है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये जो दो हिप बोन आगे की तरफ जहां जुड़ते हैं उसे प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। और जब ये हिप बोन पीछे सैक्रम और कॉकिस के साथ मिलकर जो जॉइंट बनाता है तब बनता है हमारा पेल्विक गर्डर, जो हमारी लोअर लिम्ब की बॉडी को सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है। अब आता है हमारा मेन टॉपिक कि हिप बोन किस साइड की है, राइट साइड की या लेफ्ट साइड की, वो पता कैसे करें? तो साइड डिटरमिनेशन के लिए ये 3 पॉइंट याद कर लीजिए। सबसे पहले ये आप जो कप शेप्ड कैविटी देख रहे हैं जिसे हम एसिटाबिलम कहते हैं वो हमेशा लेटरली यानी बाहर की तरफ होनी चाहिए ताकि वो फीमर के हेड के साथ जुड़ सके। जो ऊपर फ्लैट और चौड़ा हिस्सा है वो इलियम, ये हमेशा सुपीरियरली यानी ऊपर की तरफ होना चाहिए। और ये जो आप नीचे बड़ी ओपनिंग देख रहे हैं जिसे हम ऑब्टुरेटर फोरामेन कहते हैं वो नीचे होना चाहिए। तो इसकी बाउंड्री से हमें डायरेक्शन का पता चलता है। इसके आगे का हिस्सा थिन या पतला होता है जिसे प्यूबिस कहते हैं, और पीछे का हिस्सा थिक और मजबूत होता है जिसे इस्टियम कहते हैं। और ये तीनों लोकेशन को सेट करके आप आसानी से बता सकते हैं कि बोन राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये एक राइट हिप बोन है। अब हम पेल्विस के एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में समझते हैं कि आखिर हिप बोन बॉडी में किस तरह पोजीशन होती है। सबसे पहले बात करते हैं कोरोनल प्लेन की। याद रखिए आपका प्यूबिक ट्यूबरकल और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ये दोनों एक ही वर्टिकल या कोरोनल प्लेन में होना चाहिए। ये पेल्विस की क्लिट को बैलेंस करता है। दूसरा है पेल्विक सरफेस। प्यूबिस की बॉडी की जो पेल्विक सरफेस हमेशा पीछे और ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए। ये पेल्विक कैविटी की सही डायरेक्शन यानी ओरिएंटेशन बताता है। और अंत में मीडियल प्लेन। प्यूबिस की बॉडी की सिम्फाइसियल सरफेस बिल्कुल सेंट्रल यानी मीडियल प्लेन में होनी चाहिए जहां दोनों हिप बोन आकर मिलती है। अगर हम 3 पॉइंट को फॉलो नहीं करें तो वो परफेक्ट पेल्विक में एनाटॉमिकल पोजीशन में नहीं मिलेगा। इसीलिए उसे परफेक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन के लिए ये 3 पॉइंट फॉलो करना पड़ेगा। अब हम हिप बोन का सबसे बड़ा पार्ट जो इलियम है उसके बारे में समझते हैं। इलियम हमारे हिप बोन का सबसे ऊपरी एक्सपांडेड और फ्लैट जैसा हिस्सा है। इसके नीचे का लोअर पार्ट वो एसिटाबिलम का 2/3 हिस्सा बनाता है जहां हमारी थाई बोन आकर फिट होती है। अब हम इसके जनरल फीचर्स पर नजर डालते हैं। ऊपर का जो एक्सपांडेड जो पार्ट है उसे इलियक क्रिस्ट कहते हैं। लोअर एंड थोड़ा चौड़ा होता है और प्यूबिक और इस्टियम बोन के साथ फ्यूज हो जाता है। इलियम के 3 बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल। डिटेल में हम आगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे।
तीन बॉर्डर के बीच तीन सरफेस बनती है, जिसे ग्लूटियल सरफेस, इलियक सरफेस जिसे हम इलियक टूसा भी कहते हैं, और है सैक्रोपेल्विक सरफेस। इन सभी फीचर्स की वजह से इलियम हमारे बॉडी पोस्चर और वेट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब हम इन सभी स्ट्रक्चर को, इस सभी फीचर्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलियक क्रिस्ट के, जो इलियम का सबसे टॉप और प्रोमिनेंट फीचर्स हैं। इमेज में आप ब्लू कलर का जो पार्ट देख रहे हैं वो है इलियक क्रिस्ट। डेफिनेशन की बात करें तो इलियक क्रिस्ट एक ब्रॉड और कॉन्वेक्स रिज है। ये हमारे इलियम बोन का सबसे ऊपरी सिरा यानी अपर एंड बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे पाल्पेट करना यानी महसूस करना बहुत आसान है। एक लिविंग पर्सन में आप इस रिज को फ्लैंक के नीचे हिस्से पर बड़े आराम से टच करके फील कर सकते हैं। अब हम इस क्रिस्ट के कर्वेचर को समझते हैं। स्टूडेंट, ये कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि इसमें कुछ स्पेसिफिक कर्वेचर होते हैं जो बॉडी मूवमेंट में मदद करते हैं। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो वर्टिकली ये ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स होता है और एंटीरियर पोस्टीरियरली यानी आगे से पीछे की तरफ इसका शेप थोड़ा कॉम्प्लेक्स। ये आगे से अंदर की तरफ कॉन्केव होता है और पीछे से बाहर की तरफ कॉन्वेक्स यानी कॉन्वेक्स कॉन्केव होता है। अब एक बहुत ही क्लिनिकल पॉइंट समझते हैं। इलियक क्रिस्ट का हाईएस्ट पॉइंट इसके बिल्कुल बीच में नहीं, बल्कि मिड पॉइंट से थोड़ा पीछे होता है, और ये पॉइंट हमारे रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन के L3 और L4 वर्टेब्रा के बीच में गैप के लेवल पर होता है। डॉक्टर के लिए ये लैंडमार्क लंबर पंचर जैसे प्रोसीजर में बहुत काम आता है। क्रिस्ट के कर्वेचर को समझने के बाद अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट एंड पॉइंट की। इसका एंटीरियर एंड, जिसे हम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं, हिप बोन के आगे का वो पॉइंट जो आप अपनी रिस्ट पर फील कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है जिसे इंग्वाइनल लिगामेंट और मसल्स अटैचमेंट के लिए किया जाता है। और दूसरी तरफ इसका पोस्टीरियर एंड यानी पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये हमारी लोअर बैक में सैक्रम से थोड़ा ऊपर स्किन डिंपल की फॉर्म में दिखाई देता है। इसका लेवल हमारे सेकंड सैक्रल वर्टेब्रा के बराबर होता है। हमने कर्वेचर तो समझ लिया, अब हम इसे मॉर्फोलॉजिकली डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। पहला है वेंट्रल सेगमेंट। इमेज में जो आप ग्रीन कलर से ऑरेंज कलर के एंड तक जो पार्ट देख रहे हैं वो है वेंट्रल सेगमेंट। ये क्रिस्ट का आगे का 2/3 यानी 2/3 हिस्सा बनाता है। इसके इनर लिप, आउटर लिप और इंटरमीडिएट एरिया होते हैं। सेकंड इमेज में आप वो देख सकते हैं। वेंट्रल सेगमेंट की एक और खासियत है इसका ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रिस्ट। ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लगभग 5 सेंटीमीटर पीछे होता है और हमारी बॉडी के लेटरल बाउंड्री पर एक प्रोमिनेंट पॉइंट बनाता है। अब बात करते हैं डोर्सल सेगमेंट की। क्रिस्ट का पिछला हिस्सा, इमेज में आप लेबलिंग वाला पार्ट देख सकते हैं जिसे हम डोर्सल सेगमेंट कहते हैं। ये पूरे क्रिस्ट का पोस्टीरियर 1/3 से भी कम हिस्सा बनाता है, यानी कि पीछे की तरफ का छोटा लेकिन मजबूत भाग है। इसमें एक लेटरल और एक मीडियल स्लोप होती है जो आपस में एक रिज के जरिए अलग होती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पिंक कलर से हाईलाइट किया गया ये एरिया ये डोर्सल सेगमेंट है जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन की तरफ एक्सटेंड होता है। हमने इलियक क्रिस्ट के फीचर्स तो देख लिए, अब हम उस क्रिस्ट पर कौन कौन से मसल्स अटैच होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम आउटर लिप के मसल्स अटैचमेंट देखते हैं। आउटर लिप पर टोटल 5 मसल्स और स्ट्रक्चर अटैच होते हैं। सबसे पहला है फेसिया लाटा जो इसकी पूरी लेंथ पर जुड़ा होता है। फिर आता है टेंसन फेसिया लाटा जो ट्यूबरकल के ठीक पीछे से निकलता है। जो एक्सटर्नल ऑब्लिक्व मसल्स है वो आगे वाले पार्ट से आकर जुड़ता है और पीछे की तरफ लेटिसमस डोर्सी का ओरिजिन इसके हाईएस्ट पॉइंट से होता है। और लास्ट में है इलियोटिबल ट्रैक जिसका अटैचमेंट ट्यूबरकल ऑफ क्रिस्ट पर होता है। इन शॉर्ट आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फेसिया लाटा पूरे लिप पर है, टेंसन फेसिया लाटा और एक्सटेंडेड ऑब्लिक्व आगे है और लेटिसमस डोर्सी पीछे है। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, फेटल FATEL। F से फेसिया लाटा, A से
एंटीरियर हाफ एक्सटर्नल ऑब्लिक, टी से ट्यूबरकल जिससे टेंशन फेसियालाटा और इलियोटिबियल ट्रैक्ट, ई से एक्सटर्नल ऑब्लिक और एल से लेटिसमस डोर्सी। अब आगे बढ़ते हैं वेंट्रल सेगमेंट की बाकी हिस्सों की तरफ। आउटर लिप के बाद अब आता है इंटरमीडिएट एरिया। यहाँ से इंटरनल ऑब्लिक्यू मसल्स का ओरिजिन होता है और सबसे अंदर की तरफ है इनर लिप। इसके एंटीरियर 2/3 पार्ट से ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस मसल्स ओरिजिनेट होती हैं। तो सिंपल है, बाहर है एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू थिंग और अंदर है, सबसे अंदर है ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस और बिल्कुल एक सैंडविच के लेयर बनते हैं। यानी बाहर है एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू, बीच में है इंटरनल ऑब्लिक्यू और सबसे डीप में है ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस। तीन मसल्स का ऑर्डर आउटर टू इनर कंफ्यूज करता है, तो ट्रिक है EIT, जैसे IIT होता है वैसे EIT। इसे क्या होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू, इंटरनल ऑब्लिक्यू और टी से ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस। वेंट्रल सेगमेंट के बाद अब आते हैं डोर्सल सेगमेंट पर। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ स्लोप और लिगामेंट का खेल है। सबसे पहले इसके लेटरल स्लोप देखते हैं। यहाँ से हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मसल्स ग्लूटियस मैक्सिमस ओरिजिनेट करती है। इसके ऑपोजिट मीडियल स्लोप से इरेक्टर स्पाइनस मसल्स का ओरिजिन होता है जो आपकी बैक को सीधा रखने में मदद करती है। और डीप लेवल पर बात करें तो इरेक्टर स्पाइन के ठीक नीचे इंटरोसियस और डोर्सो सैक्रोइलियाक लिगामेंट अटैच होते हैं जो पेल्विक बोन और सैक्रम को मजबूती जोड़ता है। क्रिस्ट के सेगमेंट के बाद अब हम बॉर्डर समझते हैं। सबसे पहली है एंटीरियर बॉर्डर। ये एंटीरियर बॉर्डर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से स्टार्ट होती है और नीचे की तरफ एसिटाबिलम तक जाती है। यहाँ आप इमेज में मैंने एंटीरियर बॉर्डर दिखाई है वो देख सकते हैं। इस बॉर्डर पर दो सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहले ऊपर है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये एक प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन है जो क्रिस्ट के एंटीरियर एंड पर होता है और इसे थोड़ा नीचे आपको मिलेगा एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के मुकाबले बड़ा, ट्रायंगुलर और थोड़ा रफ होता है। इन दोनों स्पाइन का अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मेजर लेग मसल्स ओरिजिन होती है। एंटीरियर बॉर्डर देख ली, अब देखते हैं वहां कौन कौन से मसल्स अटैच हैं। सबसे पहले एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पर दो मेन चीजें अटैच होती है। एक है सार्टोरियस मसल्स का ओरिजिन और दूसरा है इंग्वाइनल लिगामेंट। अब थोड़ा नीचे आइए, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन पर इसके दो पार्ट हैं। इसका जो अपर रफ पार्ट है वहां से ओरिजिन होता है रेक्टस फीमोरालिस मसल्स का स्ट्रेट है और लोअर रफ पार्ट में अटैच होता है इलियोफीमोरल लिगामेंट। तो याद रखिए एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से सार्टोरियस और एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से रेक्टस फीमोरिस। एंटीरियर बॉर्डर के बाद अब हम देखते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर। इमेज में हमने पोस्टीरियर बॉर्डर दिखाई है, आप देख सकते हैं। पोस्टीरियर बॉर्डर की शुरुआत होती है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से। ये स्पाइन वही जगह है जहां स्किन पर डिंपल्स बनते हैं। इसके बाद नीचे आता है एक छोटा नोच और फिर मिलता है पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। लेकिन असली ट्विस्ट इसके नीचे है। पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन के तुरंत बाद एक बहुत बड़ा और गहरा कर्व आता है जिसे हम कहते हैं क्रेटर साइटिक नोच। इस नोच से हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व साइटिक नर्व पास होती है। तो सीक्वेंस याद रखिए, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन और उसके नीचे है ग्रेटर साइटिक नोच। अब हम देखते हैं इसके अटैचमेंट। पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से अटैच होता है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट और जो ग्रेटर साइटिक नोच है उसके ऊपर अपर बॉर्डर से ओरिजिन होता है पेरिफॉर्मिस मसल्स। और एक बात याद रखिए कि जो लिगामेंट है उसकी वजह से ग्रेटर साइटिक नोच एक फोरामेन में बदल जाता है और वहां क्या होता है वो फोरामेन में बदल जाता है। उसके बाद वहां से साइटिक नर्व पास होती है। अब हम तीसरी बॉर्डर मीडियल बॉर्डर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन पर ध्यान देते हैं। मीडियल बॉर्डर
इलियम के इनर या पेल्विक सरफेस पर सिचुएटेड होते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब अगर इसके एक्सटेंट की बात करें तो ये इलियक क्रिस्ट से शुरू होकर नीचे इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक जाता है। ये एक लैंडमार्क की तरह काम करता है जो बोन के डिफरेंट हिस्सों को कवर करता है। इसके मेन फंक्शन क्या है? तो पहला, ये इलियक फोसा को सैक्रोपेल्विक सरफेस से अलग करता है, और दूसरा, इसके नीचे वाला राउंडेड हिस्सा आर्टिकुलर ऑरिक्युलर लाइन बनाता है जो हमारे इनर ऑफ पेल्विस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरफेस की। सबसे पहले है ग्लूटियल सरफेस, जिसे आउटर सरफेस भी कहा जाता है। अगर हम इसके शेप की बात करें तो आगे से कॉन्वेक्स होती है और पीछे की तरफ कॉनकेव। ये स्ट्रक्चर मसल्स अटैचमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इस सरफेस पर 3 ग्लूटियल लाइन है। इसे आप 4 अलग अलग एरिया में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। ये सबसे छोटी है, जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के 5 सेंटीमीटर आगे से शुरू होकर ग्रेटर साइटिक नोज के अपर पार्ट पर खत्म होती है। दूसरी है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। ये सबसे लंबी लाइन है। ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 4 सेंटीमीटर पीछे से स्टार्ट होती है और ग्रेटर साइटिक नोज के अपर बॉर्डर के मिडल तक जाती है। और आखिरी है इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। ये सबसे कम साफ दिखाई देती है, मतलब इल डिफाइंड। ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के ऊपर से शुरू होकर ग्रेटर साइटिक नोज के एपेक्स के पास एंड होती है। इन 3 लाइन की वजह से ही ग्लूटियल मसल्स को जुड़ने के लिए स्पेस मिलती है। अब हम अलग अलग एरिया में जुड़ने वाले मसल्स देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लूटियस मिनिमस की। ये मसल्स एंटीरियर और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच का एरिया से ओरिजिनेट होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये सबसे डीप लेयर की मसल्स हैं। इसके ऊपर आती है ग्लूटियस मीडियस। इसका ओरिजिन एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच वाले बड़े एरिया में होता है। और है ग्लूटियस मैक्सिमस, जो हमारी बॉडी की सबसे पावरफुल मसल्स में से एक है। ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के पीछे वाले एरिया से निकलती है। एक और इम्पोर्टेंट अटैचमेंट है रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस। ये एसिटाबिलम के ठीक ऊपर एक ग्रूव से ओरिजिनेट होती है और जो थाई मूवमेंट के लिए काफी क्रूरियल है। तो ये ग्लूटियल स्ट्रक्चर के मेजर मसल्स अटैचमेंट। अब हम बात करेंगे इलियक फोसा और उसके अटैचमेंट की। इलियक फोसा इलियम की इनर सरफेस पर एक बड़ी और कॉन्केव एरिया होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये थोड़ा अंदर की तरफ धंसा हुआ हिस्सा है। इसकी लोकेशन मीडियल बॉर्डर के ठीक सामने वाले होती है। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये फॉल्स पेल्विस की लेटरल वॉल बनाने में मदद करती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका मसल्स अटैचमेंट। इस फोसा के अपर 2/3 पार्ट से इलियकस मसल्स ओरिजिनेट होती है। ये वही मसल्स है जो हिप फ्लेक्शन में एक मेजर रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं हिप बोन के सैक्रोपेल्विक सरफेस की, जो इसके इनर एक्सपेक्ट पर मीडियल बॉर्डर के ठीक पीछे सिचुएटेड होते हैं। इस सरफेस को हम स्टडी की आसानी के लिए 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट है इलियक ट्यूब्रोसिटी। ये ऊपर का बड़ा और खुदखुदा एरिया है जो इलियक क्रिस्ट के डोर्सल सेगमेंट के ठीक नीचे होता है। ये लिगामेंट के अटैचमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरा है ऑरिक्युलर सरफेस। इसका नाम इसीलिए है क्योंकि ये कान जैसा दिखता है। ये एक पिटेड ऑरिक्युलर सरफेस है जो सेक्रम के साथ मिलकर सैक्रोइलियक जॉइंट बनाती है, जो बॉडी वेट ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। और तीसरा है पेल्विक सरफेस। ये नीचे की तरफ एक स्मूथ एरिया है जो ट्रू पेल्विस की लेटरल वॉल बनाने में कंट्रीब्यूट करता है। एक बात नोट कीजिए, पेल्विक सरफेस पर आपको एक ग्रूव दिखेगा जिसे पेरिओरिकुलर सर्कस कहते हैं। ये ग्रूव फीमेल में ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, जो फोरेंसिक स्टडी में जेंडर आइडेंटिफिकेशन के लिए काफी काम आता है। पिछली स्लाइड में हमने स्ट्रक्चर देखा, अब हम लिगामेंट और मसल्स देखते हैं। इलियक ट्यूब्रोसिटीज के रफ एंड एरिया को
मेजर लिगामेंट को एंकर करता है। इंटरओसियस और सैक्रोइलियक एंड इलियोलंबार लिगामेंट, ये लिगामेंट पेल्विक स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा क्रूरियल है। ऑरिक्यूलर सरफेस, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये सैक्रम के साथ आर्टिकुलेट करती है, लेकिन यहाँ वेंट्रल सैक्रोइलियक लिगामेंट का अटैचमेंट भी होता है जो जॉइंट को एंटीरियरली सपोर्ट करता है। पेल्विक सरफेस पर दो इंपॉर्टेंट मसल्स ओरिजिनेट होते हैं। पहला है ऑब्चुरेटर इंटरनस। इसके अलावा जो पेरीओरिक्यूलर सर्कस है, हमने जो देखा था, वहां से पेरिफॉर्मिस मसल्स का ओरिजिन होता है। साथ ही यहाँ एंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट के लिए भी अटैचमेंट मिलती है। आप डायग्राम में सभी अटैचमेंट देख सकते हैं। स्टूडेंट, ये था कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ द इलियम। आगे पार्ट 2 में हम प्यूबिस को समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि पार्ट 2 जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।